ये है चुनावी मनोरंजन की सबसे ज्यादा चलने वाली दुकान, जिसकी नहीं है कोई और ब्रांच। आज के मनोरंजन का पिटारा खोलने से पहले उन सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार जो रात दिन सिर्फ इसलिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि जनता को नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिलता रहे। लोकतंत्र के सभी ड्रामेबाज, तमाशेबाज, मदारी और जमूरे नेताओं को शेखर सुमन का ऊलाला प्रणाम। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। इलेक्शन के ज्यादातर राउंड्स निकल चुके हैं। ऐसे में एक सवाल पूछना बनता है, आखिर चुनावी तमाशे में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू किसकी है? रजनीकांत की तरह सुपर हीरो बन चुके नमो की, या बाहें मोड़कर खुद को देश का नौकर बताने वाले राजकुमार की? वैसे इलेक्शन थ्रिलर में इंटरवल के बाद एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस ने भी एंट्री मारी है और उनके आते ही फिल्म का नजारा और टाइटल भी बदल गया है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे हनुमान, मेरा चंदा, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ नहीं। स्टार पैक चुनावी चलचित्र एकदम सुपर हिट है, लेकिन राहुल, नमो, प्रियंका और केजरीवाल से भी ज्यादा भीड़ बटोर रहा है कोई और। इन महापुरुष की असीम अनुकंपा से चुनावी आइटम नंबर तक बदल गए हैं। अब तो हे बेबी की जगह हे बाबा सुनाई दे रहा है। देश की सभी समस्याओं का चलता फिरता समाधान, जलेबी से लेकर चूरन तक हर चीज की दुकान। बाबा बेलगाम नाम है रामदेव। कोटि कोटि प्रणाम देव रामदेव बाबा। नमो नमो। बाबा जी बीजेपी के लिए देश भर में उड़ उड़ का प्रचार कर रहे हैं, उड़ी बाबा, लेकिन जिह्वा अक्सर मस्तिष्क का साथ नहीं देती है और बाबा रामदेव कब बेलगाम देव हो जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। राहुल गांधी के लिए पप्पू, भोंदू और जाहिल जैसे विशेषणों का प्रयोग करने के बाद बाबा जी ने जो कहा और उसका जो रिएक्शन हुआ, उससे बाबा जी के चेहरे की हवाइयां और रातों की नींद दोनों उड़ गए। बाबा जी, आपको क्या लगा था? आप सिंघम के अवतार हैं? हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती। वाणी बेलगाम हुई तो 11 जगहों पर FIR दर्ज हो गई। बाबा जी का इंतजार तो 11 शहरों की पुलिस कर रही है। पब्लिक ने स्वागत के लिए अलग से तैयारियां की हैं। अब क्या करेंगे बाबा जी? बोलिए बाबा छाप जहरदा प्याला। ये माफ करने लायक नहीं है और इनको तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। बहुत निडर है बाबा रामदेव, मुसीबत से नहीं घबराते हैं बाबा जी, सिर्फ भगवान से डरते हैं या फिर पुलिस से। बाबा जी ने पूरे देश को सिखाया है कि संकट में सलवार कमीज को भी लाइफ जैकेट बनाया जा सकता है। रामलीला मैदान होता तो फौरन नारी वस्त्र धारण कर लेते, लेकिन यहां सलवार से नहीं, संयम से बात बनेगी, क्योंकि बाबा जी समझदार हैं, इसीलिए उन्होंने फौरन हाथ जोड़कर माफी मांग ली। भाई जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार, जब माफी से काम चल जाए तो क्यों पहने सलवार। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। यदि हमारे उस शब्द के प्रयोग से किसी भी समाज की, खास करके दलित समाज की यदि भावनाएं आहत होती है तो उसके ऊपर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। सचमुच 24 कैरेट गोल्ड है बाबा जी। दिग्विजय सिंह की भाषा में एकदम टंचमाल है। वक्त और हालात के मुताबिक कभी रामदेव तो कभी कामदेव तो कभी बेलगाम देव। देखिए हर दिन किस तरह बदलती है बाबा जी की बोली। बहुत ही इमोशनल अपील करके गई सोनिया गांधी कि मैं अपना बेटा और बेटी को दे रही हूं। अरे इस भोंदू और पप्पू का करेंगे क्या हम? क्या आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टैंड के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। किसी के द्वारा मेरे कहे हुए शब्द की गलत व्याख्या करने से यदि ठेस पहुंची है तो मैंने उसके लिए क्षमा याचना की, खेद व्यक्त किया। उसके बावजूद भी उस शब्द की गलत व्याख्या करके और समाज को तोड़ने की, समाज के अंदर एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। पूरे घटनाक्रम पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वयं बाबा जी। टीवी के लिए सर्वदा उपलब्ध रहते हैं बाबा रामदेव। बाबा जी नमस्कार। नमो नमो। बाबा जी नमस्कार।
नमो नमो। बाबा जी आगे भी तो बोलिए। प्रभु का नाम ले रहा हूँ, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। नमो नमो। प्रभु का नाम एक ही बात है, प्रभु कहो या नमो। सुना है FIR हो गई है आपके खिलाफ। कांग्रेस वाले मेरी बुद्धि भ्रष्ट करे हैं, मुझे उल्टा पुल्टा बुलवाते हैं। प्रभु ने कभी माफ नहीं करेगा। प्रभु या नमो एक ही बात है, प्रभु कहो या नमो। बाबा जी आप ठहरे सन्यासी आदमी, लेकिन शादी हनीमून वगैरह में आपकी इतनी रुचि क्यों है? घूम फिर के आप हर बार राहुल गांधी की शादी के मसले पे आ जाते। मेरी बात गलत ढंग से पेश की जाती है, दुनिया मेरे खिलाफ होती जा रही है। भगवान इन मीडिया वालों को जरूर सजा देगा। भगवान या नमो? भगवान कहो या नमो, एक ही बात है। एक ही बात है। बाबा जी मैं आपको बता दूं कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आपके भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है भक्त हमारे साथ जुड़ गया। नमो नमो बाबा जी, नमो नमो। नमो नमो। बड़ा ही संस्कारित होता है। आपका ही भक्त है बाबा जी, रोज आपकी वाणी सुनता है और आप जो कहते हैं याद कर लेता है और फिर दिन भर वही बोलता है। मोदी जी आएंगे, खुशहाली लाएंगे। देखिए मैं कह रहा था ना, आपकी शिक्षा का असर है। कांग्रेस पार्टी का नाश हो, कांग्रेस पार्टी का नाश हो। ये तो बड़ा ही चमत्कारित होता है। अगर इंसान भी इसकी तरह हो जाए तो ये देश स्वर्ग बन जाए। और बोलो बेटा बाबा। भोंदू पप्पू कहीं का, भोंदू पप्पू कहीं का। ये तो मुझे गाली देता है। नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं दे रहा है, आपके वचन इसे याद है, वही दोहरा रहा है। आप कहते हैं ना भोंदू पप्पू। काला धन लाओ देश बचाओ, काला धन लाओ देश बचाओ। देखा आपकी बात दोहरा रहा है। अब ठीक है, विदेश में जमा काला धन लाना बहुत जरूरी है। न जाने कब आएगा काला धन। धन की बात मत कर बावरे, कैमरा ऑन है। धन की बात मत कर बावरे, कैमरा ऑन है। सुनिए सुनिए, ये भी तो आप ही कह रहे थे ना बाबा, बीजेपी उम्मीदवार चांदनाथ से, याद है ना? ये बहुत ही बदतमीज होता है, इसे उड़ाइए नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं माफी मांगता हूँ, FIR मत करना। मैं माफी मांगता हूँ, FIR मत करना। ये भी तो आप ही कह रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। पोपट तो सिर्फ आपकी बात दोहरा रहा है। रट्टू तोते, निकट्टू तोते, दूर हो जा मेरी नजरों से। अगर बाबा जी से और पंगा लिया तो नमो, मेरा मतलब है प्रभु तुझे हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में बंद कर देंगे। सो गेट लॉस्ट, नामाकूल तोते खोते के पोते, उड़ जा चल यहां से। बाबा रामदेव, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने भी तो जाना होगा। नमस्कार। नमो नमो। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। खोल के बंदी अकल का ताला। प्रेम से बोलो एक बार फिर। इलेक्शन उलाला। आधा चुनाव बीत गया, तब जाकर कुछ नेताओं को याद आया कि यार एक थर्ड फ्रंट भी तो है जो पिछले कुछ महीनों से सो रहा है। फिर क्या था, चीख पुकार शुरू हो गई, जागो थर्ड फ्रंट प्यारे जागो। ऊंघते औंघियाए अनमने असमंजस में पड़े थर्ड फ्रंट ने अभी आधी आंख खोली ही थी कि इस बात पे बहस शुरू हो गई, इसका नेता कौन होगा, इसका नेता कौन होगा, कौन होगा थर्ड फ्रंट के PM पोस्ट का कैंडिडेट। अरे भाई, जो भी नरेंद्र मोदी को सबसे जोरदार तरीके से ललकारेगा वही होगा थर्ड फ्रंट का PM इन वेटिंग। वेरी सिंपल। सबसे पहले मोर्चा संभाला ममता दीदी ने। चल बेटा, मोदी अगर PM बन गया तो जल उठेगा देश। এই মানুষটা যদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলে যাকে আপনারা প্রজেক্ট করছেন, তিনি যদি কোনোদিনও দেশের দায়িত্বে আসেন, দেশটার দুর্ভাগ্য, দেশে ভয়ঙ্কর কালো দিন ফিরে আসছে। ममता बनर्जी अपनी दावेदारी खुद पेश कर रही हैं, तो मुलायम सिंह यादव की ओर से अर्जी लगाई है उनके साहबजादे ने। अखिलेश का कहना है मेरे पिता नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा योग्य और अनुभवी हैं। जहां तक नेताजी का सवाल है, मैं कह सकता हूं पूरी पार्टी चाहती है और पूरा संगठन चाहता है कि नेताजी की भूमिका देश में महत्वपूर्ण दिखाई दे, और इससे अच्छा मौका समाजवादियों को कभी नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी और नेताजी को मौका मिला है देश के रक्षा मंत्री होने का भी। कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और देश की राजनीति में तमाम बड़े बड़े फैसलों में उनकी भूमिका रही है। बेटे ने दावा किया तो नेताजी का भी कुछ फर्ज बनता है। बाकायदा एक राष्ट्रीय नेता की तरह नेताजी ने अपना रिसर्च पेपर पेश किया और बताया मैं बताता हूं नेताजी ने क्या कहा। नेताजी ने कहा उत्तर प्रदेश में अमीरों की अय्याशी की वजह से गरीबी बढ़ रही है। जो महंगाई बढ़ती चली गई, कितना महंगाई को लेकर हम लोग लड़े, महंगाई क्यों बढ़ी, फिजूल खर्ची, शौकीन अयासी, अब 2-2 करोड़ की कारें आ रही हैं और बाजार में बढ़िया बढ़िया सामान मिलना 2 का पैसा देश के पास है और वो खरीद लिए चले जाते हैं।
है वो हमारे गरीब को, साधारण व्यक्ति को महंगा मिलता है या मिलता ही नहीं। कैसे महंगाई बढ़ रही है? ये फिजूल खर्ची का सरकार आपकी केंद्र बनेगी तो पेट्रोल लगा देंगे, कितना ही कीमत तक की गाड़ी खरीद सकते हो। देश और समाज में गहरी नजर है नेताजी आपकी। अमीरों की अय्याशी से गरीबी बढ़ती है और सफाई में जो हर साल होता है वो, हाँ, वो तो गरीबों की अय्याशी है। जिस तरह अमीरों की अय्याशी से गरीबी बढ़ती है, ठीक उसी तरह गरीबों की अय्याशी से गरीबी घटती है। पिछले 10 साल में आप लोग सफाई महोत्सव के जरिए गरीबी काफी घटा चुके हैं। फैंटास्टिक, कीप इट अप। और जाते जाते कुछ फट्टे। नंबर 1 फट्टा, सोचिए कि आम आदमी पार्टी के आइडियाज कभी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए। जवाब, आम आदमी पार्टी के सारे नेता चूंकि टोपी पहनते हैं इसलिए उनके सारे आइडियाज यूटोपियन हो। नंबर 2 फट्टा, सुना है सोनिया गांधी ने अरुण जेटली से कहा आप प्लीज कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। अरुण जेटली ने पूछा क्यों? क्योंकि आप अरुण जे इटली हैं। फट्टा नंबर 3, अगर कंगना रनावत रिवॉल्वर रानी है तो स्मृति ईरानी रिवॉल्वर ईरानी है, क्योंकि वो भी अमेठी में अपने दुश्मनों का सफाया करने आए। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन में आज बस इतना ही। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल, एकदम आला। और चुनावी मनोरंजन के लिए इलेक्शन उलाला।